लूका 16 में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बाइबल का एक बड़ा ही कठिन और ना समझ में आने वाला वाक्या बताया है। चतुर भंडारी का वाक्या, एक बेईमान मैनेजर का वाक्या, यानी कि एक डिसऑनेस्ट स्टीवर्ड। इसके मालिक को इसकी बेईमानी पता चल जाती है और वो इसे नौकरी से निकालने वाला होता है। इसका मालिक इससे कहता है कि तुम अपना हिसाब किताब दिखाओ और अब तुम नौकरी पर नहीं रह सकते, अब तुम्हें जाना होगा। अब ये जाता है और दिमाग लगा करके अपने मालिक के जितने भी लेनदार बकायेदार होते हैं उनका बही खाता ठीक करता है और उन्हें कम कम लिख करके दे देता है। अब जिस बात से कंफ्यूजन पैदा होता है वो ये है, लिखा है कि उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा, यानी कि उसकी तारीफ करी कि इसने बड़ी चतुराई से काम किया है। और दूसरी बात में आगे हमें ये लिखा मिलता है कि यीशु कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। ये दोनों ही बातें बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं और बड़े बड़े प्रचारकों को भी ये बातें समझ में नहीं आती। कुछ लोग तो ऐसा भी समझने लग जाते हैं कि देखो, यीशु मसीह ने अधर्म के धन को कमाने से मना नहीं किया है, बल्कि इसका अप्रूवल दिया है कि देखो ऐसा तुम कर सकते हो, ऐसा धन कमा सकते हो, जैसे कि घूस लेना हो गया। तो क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप इस मैनेजर का कैरेक्टर समझने की कोशिश करिए। ये इंसान ये जानता था कि ये सब कुछ ये अपनी पोस्ट की वजह से कर पा रहा है और अब इसका पोस्ट जाने वाला है। अब इसकी जिस बात को सराहा गया है वो है इसकी दूरदर्शिता, यानी कि फार सीइंग एबिलिटी। इसे अपने फ्यूचर की कितनी चिंता है, जरा इसकी अकल देखो। ये सांसारिक व्यक्ति है लेकिन इसकी अकल देखो जरा, इसकी बुद्धि देखो जरा, कितना दिमाग इसने दौड़ाया है। ये जुगाड़ लगाने में कितना तेज है। अब स्वामी या यीशु इसकी मक्कारी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, बल्कि ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है अधर्मी भंडारी। यीशु इसे अधर्मी भंडारी कहकर बुला रहे हैं कि ये कोई सही आदमी नहीं है, ये एक अनराइचस व्यक्ति है, लेकिन इसने जो अकल भिड़ाई है उसकी तारीफ हो रही है। आगे यीशु ने कहा है कि ये सांसारिक आदमी बुद्धि लगाने में मेरे लोगों से, यानी ज्योति के लोगों से ज्यादा अकलमंद है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इसके पास रिसोर्सेज थे उसका इसने कितना बढ़िया इस्तेमाल किया। इसके मालिक की तरफ से इसे जो जो चीजें दी गई थी, जो जो रिसोर्सेज इसके पास थे, उसमें इसने कमाल करके दिखा दिया। अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने में संसार के लोग बहुत बढ़िया तरीके से करके दिखाते हैं, लेकिन मेरे लोग यानी ज्योति के लोग ये इतना बढ़िया नहीं कर पाते। ये सांसारिक लोग, ये दुनियावी लोग, ये मेरे लोगों से यानी ज्योति के लोगों से ज्यादा चतुर निकल गए। यीशु मसीह को ये दिक्कत हो रही है। एक उदाहरण देता हूँ, इस संसार की जो दौलत है ये यहीं रह जानी है और ये किसी काम की नहीं। बाइबल ये भी बताती है कि सब कुछ जलाया जाएगा। हमें जो भी काम परमेश्वर ने दिया है, या जो भी नौकरी दी है परमेश्वर ने, या जो भी पैसा धन संपत्ति दी है, रिसोर्सेज दिए हैं, हम उनका कैसा इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए? क्योंकि कई विश्वासी इसी स्तर पर रुके रहते हैं। उनको बस इतनी ही अकल होती है कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा घर दे दिया है, मुझे एक अच्छी नौकरी दे दी है, मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रभु बहुत महान है और वाह वाह वाह, मजा आ गया जिंदगी का। लेकिन जो कुछ भी रिसोर्सेज परमेश्वर ने हमें दिए हैं, क्या हम उनका इस्तेमाल गॉस्पेल को प्रीच करने में या उसके किंगडम को बढ़ाने में करते हैं? बुरी लगेगी लेकिन सच यही है कि कई विश्वासी इतनी ही अकल रखते हैं। ऐसे विश्वासी अनंत निवासों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते कि वहाँ हमें रिवॉर्ड मिलेंगे जो भी हम रिसोर्सेज यहाँ खर्च करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। इस अधर्मी भंडारी का, इस बेईमान मैनेजर का फ्यूचर पूरा का पूरा इसी दुनिया में है। उसे सारी उम्मीदें इसी दुनिया से हैं। इस दुनिया में चलने वाला पैसा एक तरह की फॉल्स होप को, यानी एक झूठी उम्मीद को पैदा करता है जो हमें नरक में ले जा सकता है। लेकिन एक विश्वासी को जो इस टेम्परेरी दुनिया में एक टेम्परेरी धन मिला हुआ है, उसका इस्तेमाल वो कैसे कर रहा है, ज्योति के लोग कैसे कर रहे हैं, यीशु मसीह को ये देख देख कर तकलीफ होती है। हम विश्वासियों का असली भविष्य तो परमेश्वर के साथ है, हमारा फ्यूचर तो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। ये जानने के बावजूद भी क्या हम अपने उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो प्रभु ने हमें दिए हैं अच्छी तरह से कर रहे हैं? और यही वो सच्चा धन है जो प्रभु कहता है तुम्हें कौन सौंप देगा। जब तुम अधर्म के धन में, यानी कि एक सेक्युलर जॉब में ही फेथफुल नहीं निकले, तो तुम्हें परमानेंट वाला कौन दे देगा? कौन दे देगा तुम्हें सच्चा धन? इस पूरी घटना में यही बताया गया है कि अपने असली भविष्य की चिंता करो और जो खुदा ने आपको रिसोर्सेज इस दुनिया में दिए हैं उनका इस्तेमाल करो राज्य को बढ़ाने के लिए, ज्योति की संतान की तरह। ऐसे समझिए जैसे इस दुनिया का आदमी जब 20,000 रुपए खर्च करके अपने घर में एक पार्टी रखता है तो वो अपने फायदे नुकसान को जोड़ करके लोगों को बुलाता है कि किसको बुलाना अच्छा रहेगा, किसको बुला के ज्यादा फायदा होगा, कौन ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा हमसे, IAS PCS को बुला लो। लेकिन एक विश्वासी व्यक्ति पार्टी देगा तो वो भी 20,000 रुपए खर्च करेगा, लेकिन क्या वो उसका इस्तेमाल गॉस्पेल को प्रीच करने में करेगा? तुम अगर ज्योतियों की संतान हो तो तुम अपने असली भविष्य की चिंता करो।
जिन लोगों ने गॉस्पेल नहीं सुना है, अपने टेम्परेरी पैसों का इस्तेमाल इसलिए करो, इस दुनिया के धन का इस्तेमाल इसलिए करो ताकि उन तक पहुंचा जा सके। आखिर में इसे फिर से देखिए, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। सबको जय मसीह की।